जी सर। वैशाली नगर में जो हमने म्यूल अकाउंट का केस किया था, उसमें अब तक हमने 16 अपराधी गिरफ्तार किए, 6 नए अपराधी गिरफ्तार हुए। उसमें बैंक के कुछ कर्मचारी अधिकारी भी हैं और एक नया सरगना है जिसका नाम वरुण पटवा उर्फ यूडी, जिसको कि म्यूल अकाउंट के जो ट्रेडर्स है वो यूडी के नाम से जानते थे। कोई भी व्यक्ति उसका एक्चुअल नाम नहीं जानता था, उसको हमने गिरफ्तार किया है। वरुण पटवा के पास से हमें 2 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल, भारी मात्रा में सिम कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड और एपीके फाइल के कुछ सबूत मिले हैं। एपीके फाइल जो है अकाउंट का एक्सेस लेने में काम आती है और पे आउट के कुछ हमारे पास में एविडेंस मिले हैं। पे आउट का मतलब ये होगा कि जब जो पैसा साइबर फ्रॉड का म्यूल अकाउंट के जरिए कमीशन के रूप में ये अलग अलग म्यूल अकाउंट धारकों को ये विस्तृत जो डिस्ट्रीब्यूट करता था, इसके एविडेंस हमें मिले हैं। इसके अलावा आंचल जो कि हरियाणा की रहने वाली है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले हैं कि इसने पैसे लेकर के फर्जी अकाउंट खुलवाने में और जो जब एक बार फर्जी अकाउंट खुल गया उसके बाद जब कंप्लेन हुई, कंप्लेन को फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करवाने में बैंकिंग ऑफिशियल्स के थ्रू मिलीभगत करके इन म्यूल अकाउंट के सरगनाओं को सहयोग किया। इस तरह के हमें एविडेंस मिले हैं और फर्स्ट टाइम जो है बैंकिंग के अधिकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। उनसे हमने विस्तृत पूछताछ भी की है और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट नॉर्म्स हैं, चाहे से वो एनसीआरपी की गाइडलाइंस हो, चाहे से वो बैंकिंग के इंटरनल विजिलेंस सिस्टम हो, उन लोगों को इन्होंने बाईपास किया है। इनफैक्ट जब पहली बार अकाउंट खोला गया उस समय जो ड्यू डिलीजेंस और वेरिफिकेशन करना था वो भी इन्होंने नहीं किया और फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन के सबूत भी हमें मिले। तो पहली बार म्यूल अकाउंट के अंदर हमने अंतिम कड़ी तक पहुंचते हुए बैंक के कर्मचारी अधिकारी को भी हमने अरेस्ट किया और इसके अंदर जो है लगभग 4000 से ऊपर जो है एनसीआरपी की कंप्लेंट्स इन म्यूल अकाउंट्स में मिली है और ये जो सारे बैंक के कर्मचारी अधिकारी हैं वो एक ही बैंक से संबंधित है। उसका नाम हम आपको प्रेस नोट में जारी करते हैं। डी साहब की तरफ से निर्देश थे पूरे महीने विशेष रूप से पॉइंट ऑफ सेल फर्जी सिम धारकों के खिलाफ और फर्जी सिम बेचने वालों के खिलाफ और म्यूल अकाउंट वालों के खिलाफ और आईटी एक्ट में कार्रवाई करने के लिए डी साहब की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया था। उसी तहत ऑपरेशन संग्राम में हमने एक और कार्रवाई की है जिसमें कि हमने पुलिस स्टेशन राजगढ़ के अंदर एक बड़ी कार्रवाई हमने की है। लगभग 2 करोड़ से ऊपर के जो फर्जी ट्रांजैक्शंस जो है म्यूल अकाउंट में हमें मिले हैं और इसके अंदर एक अंतर्राज्यीय गिरोह सामने आया है जिसमें कि कपिल, मृदुल और अनिल 3 जो लड़के हैं वो यूपी के रहने वाले हैं, जो बड़ी संख्या में म्यूल अकाउंट किराए पे लेते थे और किराए पर लेकर के उन म्यूल अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड के अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए और जो है उसके अलावा गेमिंग ऐप का जो पैसा है वो ट्रांसफर करने के लिए काम में लेते थे। उसके अलावा बड़ी मात्रा में यूएसडीटी इनसे बरामद हुआ है जो कि ये कमीशन के रूप में अपने से नीचे वाली चेन के लोगों को देते थे। इनके पास हमें लैपटॉप, एटीएम कार्ड और विभिन्न डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं जिसका हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। जिस तरह से हमने जो सिटी का पुलिस स्टेशन के अंदर हमने कार्रवाई की उसी तरह की कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे। पूरे लिंकेज स्टडी करेंगे, यदि इसमें कोई भी और भी व्यक्ति लिंक्ड है उनको हम पूरा डिटेल एनालिसिस हम कर रहे हैं। इन सभी के बैंक खातों की जानकारी, खातों का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग जो है जो भी इसके अंदर लिंक्ड लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परंतु 3 मुख्य लोग जो कि यूपी के रहने वाले हैं उनका नाम मैंने आपको बताया, वो लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो कंप्लेन की स्टार्टिंग है उसमें राजगढ़ की रहने वाली एक महिला और उसके रिलेटिव्स का नाम आया था। बाद में जब हमने लिंकेज स्टडी किए तो इन 3 मुख्य सरगनाओं पर हम लोग पहुंचे हैं, तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इनके लिंक में तो यहाँ के लोग यही बोल रहे हैं कि जब स्टार्टिंग जो लिंकेजेस था वो राजगढ़ की रहने वाली एक महिला के और उसके कुछ रिलेटिव्स का था जिन्होंने कि अपने अकाउंट किराए पे दिए और एक ब्यूटी पार्लर के नाम से एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट के अंदर म्यूल अकाउंट की तरह उस अकाउंट को इस्तेमाल किया और जब आगे लिंकेज स्टडी किया तो इन 3 सरगनाओं को हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हमें काफी बड़ी मात्रा में डिजिटल एविडेंस वगैरह मिले हैं, उनका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और आने वाले समय में I4C से और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से हम लोग जो डाटा प्राप्त होगा उसका एनालिसिस करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके अंदर भी प्रथम दृष्टया जो है ये 2-3 करोड़ की जो राशि की जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु इसके अंदर भी कोई इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ी मात्रा के अंदर जो है म्यूल अकाउंट इन अकाउंट्स में इस्तेमाल हुआ हो। इस बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं।
39 मुकदमे दर्ज किए हैं, जो कि जिसमें कि 15 प्रकरण आईटी एक्ट के हैं। म्यूल अकाउंट या जो फर्जी खाते किराए पे देने के जो प्रकरण है वो 18 प्रकरण में दर्ज किए हैं, और पॉइंट ऑफ सेल संदिग्ध सिम विक्रेताओं के खिलाफ 6 प्रकरण दर्ज किए हैं, और भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और डिफरेंट डिजिटल साक्ष्य हमने बरामद किए हैं। और लगभग 35 लाख के आसपास की जो फ्रॉड राशि हमने होल्ड कराई है, और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि अलवर जिले के अंदर जो भी कंप्लेंट्स है उन सब का गुण अवगुण के आधार पर प्रायोरिटी के बेस पर हम लोग निस्तारण करें, और सभी केसेस में हम डीपली इन्वेस्टिगेशन करें। इस संदर्भ में हमने विभिन्न एसआईटी का गठन किया, जिस प्रकार से सिटी के अंदर जो हमारा बड़ा केस है उसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एसआईटी बनाई है। इसी प्रकार से सभी प्रकरणों में सीनियर अफसर के लेवल पे मॉनिटरिंग की जा रही है, और आने वाले समय में भी जो हमारे पास पेंडिंग प्रकरण है आईटी एक्ट के या फिर जो भी एनसीआरपी के कंप्लेन्स है, उन सभी कंप्लेन को कैटेगराइज करके जो बड़ी कंप्लेन्स है उनका निस्तारण पहले करेंगे, और जो छोटे अमाउंट की कंप्लेन्स है उनका भी सभी का हम निस्तारण भविष्य में करेंगे। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय स्तर पे भी हमें काफी सहयोग प्राप्त हो रहा है, और आने वाले समय में अलवर के अंदर लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। थैंक यू। है कि ये पूरा एक नेटवर्क है, जो पैसा ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने के बाद ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अलग अलग खातों में ट्रांसफर होता है, और जैसे ही 1930 और एनसीआरपी पे कंप्लेन आती है वो अकाउंट होल्ड भी होते हैं, परंतु प्राय देखने में ये आया है कि बहुत जल्दी एक से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये जो म्यूल अकाउंट है वो भी इसी काम में इस्तेमाल होते हैं कि साइबर फ्रॉड का पैसा, गेमिंग ऐप का पैसा जो है वो विभिन्न चैनलों के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। कई बार यूएसडीटी का इस्तेमाल भी करते हैं, मनी का फॉर्म भी चेंज कर लेते हैं। आईएनआर से यूएसडीटी में ट्रांसफर, यूएसडीटी से आईएनआर में ट्रांसफर, इस तरह की बातें भी सामने आई है। इसीलिए जो हमारा पे इन पे आउट अकाउंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां पर कि फ्रॉड का पैसा आता है वो पे इन हो गया, और पे आउट के अंदर जो फ्रॉड का पैसा अल्टीमेटली जो म्यूल अकाउंट धारक हैं और विभिन्न स्टेक होल्डर में किस तरह से डिवाइड होगा, वो ये लोग जो है चेक करते हैं। जैसे अभी यूडी को जो हमने गिरफ्तार किया, यूडी के पास हमें काफी बड़ी मात्रा में डेटा मिला है कि वो विभिन्न म्यूल अकाउंट धारकों को किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, उसकी एक्सेल शीट भी ली उसके पास से, कितना % कमीशन उसका होगा उसके डाटा में मिला है, और उसके अलावा उसके पास में यूएसडीटी भी हमें बड़ी मात्रा में मिला है। तो ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है जो कि हम लोग प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी जो केसेस हमारे पास में आएंगे उनको हम उनकी सभी मामलों के हम तय पे जाएंगे और सब पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थैंक यू। मेन जो लड़की है जो मार्केटिंग करती है और अकाउंट खुलवाने में मदद करती है, आंचल, उसकी चैट के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले कि उसने अपना फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन लेते हुए फर्जी अकाउंट खुलवाया, और इनफैक्ट जब वो खाता फ्रीज हो गया तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए भी उसने प्रयास किया। नहीं, देखिए इसके अंदर जो बैंक के कर्मचारी अधिकारी है वो हरियाणा के हैं, यहाँ के नहीं। नहीं, वो देखिए आज की डेट में जब मोबाइल के जरिए सब चीज लिंक्ड है तो कोई फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो केस है 1 करोड़ प्लस का हमारे पास में ट्रांजैक्शंस आए हैं। पिछली बार हमने आपको बताया था कि 100 करोड़ के आसपास के ट्रांजैक्शन है, वो हमने और एनालिसिस किया है, तो 500 CR 500 करोड़ के ऊपर के ट्रांजैक्शन म्यूल अकाउंट के जरिए हुए हैं। बाकी सभी बैंक अकाउंट्स का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क से लिंक्ड है उनको हम सलाखों के पीछे लेके जाएंगे। जो वरुण पटवा है उसने बड़ी संख्या में ये काम किया है, और इसके पास से काफी हमें डिजिटल एविडेंसेस, साक्ष्य वगैरह मिले हैं। अभी प्रथम दृष्टया हम जुर्म प्रमाणित करके हमने इसे गिरफ्तार किया है, परंतु उसके लैपटॉप के, मोबाइल के डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं, और उसके अलावा I4C और विभिन्न एजेंसी से, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से हम लोगों ने कुछ सूचनाएं मांगी है। उसके बाद इसका पीसी लेकर के विस्तृत अनुसंधान भी किया जाएगा। देखिए इस संदर्भ में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, और जो भी संबंधित एजेंसीज हैं उनसे भी हम लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। टोटल कितने लोग गिरफ्तार हैं? देखिए अब तक 16 लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं, और भी जो व्यक्ति जिनका लिंकेज आ रहा है उनको हम लोग इस प्रकरण में गिरफ्तार करेंगे। इस संदर्भ में क्योंकि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों को और कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट आया है, तो इस आने वाले समय में नेक्स्ट 7 डेज में हम लोग बैंकिंग नोडल के साथ में एक विस्तृत मीटिंग भी करेंगे, जिसके अंदर की जो हमारे फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन में आई है वो बैंकिंग नोडल से हम शेयर करेंगे, जिससे कि वो अपने बैंक के कर्मचारियों की, अधिकारियों की ट्रेनिंग के अंदर इंक्लूड कर पाए। और दूसरा, जो म्यूल अकाउंट के अंदर जो बात सामने आई है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में और जीएसटी अकाउंट्स के अंदर जो वेरिफिकेशन होना चाहिए इनिशियल खोलने के लिए, वो नहीं पाया गया है।
इस संदर्भ में भी बैंकिंग नोडल्स को थोड़ा सेंसिटाइज किया जाएगा और यदि आपराधिक आशय से कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। वो नेक्स्ट में